let us move forward to the next question and let us see whether you can solve it or not. Okay. Again, I will highlight the important things. Okay. So the question is, in a factory, the machine breakdown on an average rate is 10 machines per hour. Okay. So machine breakdown, for example, अभी let us say कि एक फैक्ट्री है, उसके अंदर एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है और उन लोग ने ये अज्यूम, मतलब एक स्टेटिस्टिकल डेटा उनके पास है कि मशीन जो है एट अ रेट ऑफ 10 मशीन्स पर आवर खराब हो रही है. ओके, सो व्हाट विल बी दिस, व्हाट इज दिस डेटा, क्या दिया हुआ है? लैम्डा सर. इट इज लैम्डा. देखो, रेट ऑफ अराइवल, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में मशीन खराब होगी तो ही तो आएगी कब? जब खराब होगी. तो क्वेश्चन में वही बोला है, मशीन ब्रेकडाउन है 10 मशीन्स पर आवर, तो आई विल राइट दैट they will arrive in the maintenance cell at a rate of 10 per hour because it is a arrival rate. So I will write lambda 10 per hour. Okay. आगे जाएंगे. The idle time cost of a machine is estimated to be 20 per hour. Okay. अभी क्यूइंग थ्योरी, OR वगैरह सब छोड़ दो, लॉजिकल बताओ, what is this cost? The idle cost, time cost of a machine, ये क्यों है? Let us say तुम्हारा प्रोडक्शन लाइन एकदम मस्त चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारा काम चल रहा है पूरा अच्छे से, और अचानक से बीच में एक मशीन बंद पड़ गई, बीच वाली मशीन, तो क्या प्रोडक्ट आगे नेक्स्ट प्रोसेस में जा पाएगा? सर नहीं जा पाएगा. सपोज हमारे 10 स्टेशन थे, वो प्रोडक्ट कंप्लीट होने के लिए 10 स्टेशन लग रहे थे, मतलब 10 जगह उसको काम करना था, और अचानक से 7th वाली मशीन बंद पड़ गई, तो क्या वो प्रोडक्ट 8 स्टेज पे जाएगा? नो. तो 7 मशीन बंद पड़ने से क्या हुआ? 7, 8, 9, 10 चारों मशीन को रुकना पड़ रहा है. Yes. जितना टाइम वो रुकेगा उतना प्रोडक्शन कम हो जाएगा. Yes. जितना प्रोडक्शन कम होगा उतना सेल कम होगा. Yes, sir. जितना सेल कम होगा उतना प्रॉफिट जाएगा या सेल्स जाएगा. Yes. और दूसरा, ये तो हो गया चलो इसके बारे में, डायरेक्ट कॉस्ट, जो उस मशीन पे बंदा काम करने वाला था वो भी अभी फुकट बैठेगा. Yes, sir. जब तक मशीन बनती नहीं, जब तक वो तो आराम करेगा. Yes. बट उसकी सैलरी में से तुम डिडक्ट करोगे क्या पैसा, कि मशीन बनती, तूने इतना टाइम काम नहीं किया, इतना पैसा नहीं मिलेगा? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. वो तो अपना पूरा पेमेंट लेगा ना पूरे मंथ का. वो बोलेगा वो तुम्हारी गलती है, मशीन खराब हुई, मैं क्या करूं, जितना जल्दी मशीन बना के दोगे वो तुम्हारे ऊपर है. ठीक है. सो दिस इज नोन एज द आइडल कॉस्ट. आइडल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मशीन बंद पड़ने से कितना कॉस्ट आपको लगेगा. अब मशीन बंद पड़ने से आपको मैं बता दिया कहाँ कहाँ कॉस्ट आ सकता है. अंडरस्टूड दिस लॉजिक? What do you mean by idle cost? Yes, sir. Okay, then आगे चलो. The factory works 8 hours a day. बहुत बेकार फैक्ट्री है, 24 घंटे में सिर्फ 8 घंटा ही काम कर रही है. ओके, बाद में देखेंगे. The factory manager is considering, अभी तुम लोग का काम आया, तुम लोग फैक्ट्री मैनेजर है. अब देखो क्या करते तुम लोग. फैक्ट्री मैनेजर is considering 2 mechanics. मैकेनिक कौन होगा फिर? चलो मैं मैकेनिक बन जाता. Is considering 2 mechanics for repairing the machine. मशीन खराब हो गई. अब फैक्ट्री मैनेजर के पास 2 ऑप्शन है, 2 मैकेनिक्स है. द फर्स्ट मैकेनिक ए जो है वो लेता है 5 मिनट एक मशीन को रिपेयर करने के लिए. 5 मिनट्स ऑन एन एवरेज टू रिपेयर अ मशीन एंड डिमांड्स ₹10 पर आवर. वो 5 मिनट में एक मशीन कर सकता है, बट उसका रेट ऑफ चार्ज क्या है? 10 पर आवर. वही जगह पे सेकंड मैकेनिक जो है वो है बी. वो 4 मिनट में मशीन सही कर देता है, बट उसका रेट ज्यादा है, 15 per hour है. Okay, assuming that rate of machine breakdown is Poisson distributed and the repair rate is exponentially distributed, which of the 2 mechanics should be engaged? So as a, let us say you are a factory manager, already told, so which mechanic you will prefer, A or B? थोड़ा सा लॉजिक लगा के बताना, अभी सम स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ लॉजिकली बताओ किसको प्रीफर करोगे, ए या बी में से? As per the cost जाएगा. परफेक्ट आंसर. मैं क्या करूंगा, पहले टोटल कॉस्ट निकालूंगा. अगर मैंने ए को असाइन किया एज अ मैनेजर, अगर मैंने ए को असाइन किया तो टोटल कॉस्ट कितना जा रहा है मैं वो देखूंगा. सिमिलरली अगर मैंने बी को असाइन किया तो कॉस्ट कितना जा रहा है वो असाइन करूंगा, एंड दोनों में से जिसका कॉस्ट ज्यादा होगा उसको असाइन करूंगा. बराबर ना? यस सर. हाँ बोलो. हाँ मैं बोला सब काम जिसका रहा है. नहीं जाग रहा हूँ मैं सर, जाग रहा हूँ. हाँ तो जाग रहा है तो गलत क्यों बोला? मैंने क्या मैं नहीं बोला सर. किसने तो हाँ बोला बीच में? बोला जिसका कम रहा है, 2-3 लोग बड़े वाले हाँ बोले, बड़े वाले हाँ. ठीक है, तो जिसका ज्यादा, समझा क्या?
जिसका मैं ज्यादा बोला सर, होगा, मैं बोला। हाँ जिसका ज्यादा होगा वो सिलेक्ट नहीं होगा, जिसका कॉस्ट कम होएगा उसको लेंगे ना हम लोग। हाँ, सर जिसने मैं अच्छा जिसने कॉस्ट मैनेजर ज्यादा है उसने लिया, वो बेकार मैनेजर है, उसको पहले निकाल दो। वो बेकार है, हाँ निकालो उसको यहाँ से। कैन आई राइट म्यू ए दैट इज सर्विस टाइम बाय ए? व्हाट इज द आंसर? सर्विस टाइम ऑफ ए, मैकेनिक ए। क्या दिया क्वेश्चन पढ़ो, हाईलाइट किया हूं मैंने बहुत सारे जो 5 चीजें मिनट्स इंपॉर्टेंट। लेता है पर 5 मशीन, मिनट्स, तो पर 5 आवर्स मिनट्स, हाँ 12 तो अपने पर आवर कितना हो जाएगा वो? 60 डिवाइड बाय 60 डिवाइडेड 5 दैट इज 12 पर आवर। 12 पर आवर। एक मशीन को 5 मिनट, तो एक घंटे में 12 मशीन। ठीक है। सिमिलरली इफ आई राइट म्यू फॉर बी, व्हाट विल बी म्यू फॉर बी? 15 पर आवर। 60 इज by टेकिंग 4 4 15 मिनट्स, सो इट विल बी 15 पर आवर। 15 बस ये इंपॉर्टेंट डेटा अपने को चाहिए था, द अराइवल रेट एंड द सर्विस रेट। उसके बाद तो अपन खेलेंगे। चलो नेक्स्ट। सो आई हैव रिटन हियर सर्विस रेट फॉर मैकेनिक, उसका वेजेस भी लिख दिया, मैकेनिक बी का भी वेजेस लिख दिया। सो नाउ एज वी हैव डिसाइडेड दैट we will employ that mechanic who will be taking less amount of money, or it will be incurring less cost. So now again tell me from your logical side, what are the different cost associated? क्या क्या कॉस्ट हमको लेना चाहिए? अरे बताओ रे, मैनेजर है ना तुम लोग, सब सो गए क्या? मैनेजर लोग के भाग गए छोड़ के काम। है हम। हाँ अरे है तो कुछ काम क्या करे, खाली क्वेश्चन फुकट क्या बोल रहे हो सर? पैसा दे रहा तेरे को पूरे महीने का, खाली फुकट बैठ रहा, तू काम नहीं कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि देखो मैकेनिक लेना है ए बी, और अभी हमने डिसाइड करे कि जो सबसे कम पैसा लेगा उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। तो पैसा कम लेगा, लेकिन कौन सा कंपोनेंट आएगा कॉस्ट में, कौन सा कंसीडर करूं? व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट? इधर तो सर कंपोनेंट्स नहीं है। अरे ऐसा कैसा नहीं है? तेरे को मशीन फ्री में बना के दे रहा है क्या मैकेनिक? नहीं सर। हाँ पैसा ले रहा है ना, हाँ तो वो तो एक कॉस्ट आ गया कि कॉस्ट ऑफ मैकेनिक हो गया, या कॉस्ट ऑफ वेजेस हो गया, उसका जो डेली का काम जितना भी आप Ten उसको hour. पैसा दोगे। एक तो वो हो गया 10 10 रुपया per पर hour आवर हो वो गया। ले रहा है। ठीक है, हाँ। और क्या कॉस्ट होगा ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। टाइम कितना कंज्यूम कर, यस, टाइम कितना लगेगा, उसको टाइम कितना लगेगा बनाने, और जितना टाइम लगेगा उतना टाइम मशीन बंद रहेगी। यस और नो? यस सर। और जितना टाइम मशीन बंद रहेगी उसका कॉस्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम। यस सर। और जो अपने को दिया है क्वेश्चन में कितना, 20 पर आवर। पर आवर। जितना टाइम आपका मशीन बंद रहेगा उतना आपको कॉस्ट आएगा, तो वो कॉस्ट भी कंसिडर करोगे नहीं करोगे? करेंगे सर। करना पड़ेगा। सो कैन आई राइट लाइक दिस, टोटल कॉस्ट ऑफ मैकेनिक ए विल बी कॉस्ट ऑफ वेजेस, ये तो उसको जो बनाने का लगेगा पैसा वो, प्लस कॉस्ट ऑफ नॉन प्रोडक्शन। मशीन बनेंगी तो उसके अंदर जितना लॉस होगा। टाइम मशीन बनेगी उतना टाइम प्रोडक्शन बंद है, तो प्रोडक्शन बंद है तो आइडल टाइम कॉस्ट जो भी आएगा वो आएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। नाउ एज पर द प्रीवियस एग्जांपल, देखो वो वाला एग्जांपल वापस से ध्यान में रखो, क्या क्या मल्टीप्लाई किए थे हमने? वेटिंग टाइम पर मशीन पर आवर, करेक्ट? उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किससे किए थे? टोटल नंबर ऑफ मशीन्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रक से। उसके बाद अपन ने उसको मल्टीप्लाई किए थे कितना टाइम वो यूज होगा, तो अपन ने मल्टीप्लाई करे 24 आवर्स से। उसके बाद अपन ने मल्टीप्लाई करे 50%, उसने क्वेश्चन में बोला था, तो 50% से मल्टीप्लाई कर दी। सो सिमिलर लॉजिक आई विल अप्लाई हियर। कॉस्ट ऑफ नॉन प्रोडक्शन में सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, एक मशीन एक घंटे में कितना वेटिंग टाइम करती है। ओके, सो कैन आई राइट लाइक दिस, चलो मैं पहले लिख देता हूं। कॉस्ट ऑफ नॉन प्रोडक्शन विल बी, फर्स्ट विल बी वेटिंग टाइम पर आवर पर मशीन, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ आवर्स से, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितनी नंबर ऑफ मशीन्स है, और उसको मल्टीप्लाई करूंगा कॉस्ट ऑफ वेटिंग टाइम पर आवर से। सो एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस 4 कंपोनेंट्स? अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ नॉन प्रोडक्शन। यस नो डाउट। नो डाउट। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पर देखो, दिस इज वेटिंग टाइम पर आवर पर मशीन, तो देखो मैं लिखा WS मल्टीप्लाइड बाई, ये एक मशीन का एक घंटे के लिए है, तो अगर मैं इसको नंबर ऑफ मशीन से मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर ऑफ मशीन से, तो ये मुझे क्या मिलेगा? चलो लॉजिकली बताओ, WS इंटू नंबर ऑफ मशीन किया तो क्या मिला मेरे को? उतनी मशीन सारे machine का waiting time। सारे मशीन्स का वेटिंग टाइम मिल गया पर आवर, बराबर? यस सर। सारे मशीन्स का वेटिंग टाइम पर आवर। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ आवर्स से, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे? जी 8 घंटा प्रैक्टिस। यस, टोटल वेटिंग टाइम ऑफ ऑल द मशीन्स 8 घंटे में सभी मशीन का वेटिंग टाइम मिल जाएगा। यस और नो?
Yes, sir. इसका मतलब क्या Yes, होगा, sir. इतना आवर्स ये सब मशीन मिलके बंद है, और 1 घंटा मशीन बंद रहने का कॉस्ट कितना दिया है क्वेश्चन में? 20. So if I multiply this by cost of waiting, so will I get the entire cost of non-production? Yes, sir. मैंने क्या किया, देखो पूरा टोटल आवर्स निकाल दिया, इतना टोटल आवर्स ये मशीन बंद रहेगी, और 1 घंटा मशीन बंद रहने का कॉस्ट इतना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, तो बस निकाल लो फिर. सो व्हाट आई विल राइट हियर, सी दिस, टोटल कॉस्ट ऑफ मैकेनिक ए इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 8. अब ये क्यों किया मैंने 10 मल्टीप्लाइड बाय 8? 10 रुपीज ले रहा है सर. यस, क्वेश्चन में क्या बोला था, 10 पर आवर. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन में था 10 पर आवर, 1 घंटे का 10 रुपया लेगा, तो कितना घंटा काम कर रहा है वो, कितना शिफ्ट है वर्किंग शिफ्ट वाज 8 आवर्स. सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 8, दिस विल बी हिज वेजेस, ये तो उसका मेहनत का पैसा हुआ, प्लस ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ नॉन प्रोडक्शन. सो नॉन प्रोडक्शन में देखो क्या क्या किए थे अपन ने, WS, तो WS इज 1/μ माइनस लैम्बडा, वो हो गया 1/μ माइनस लैम्बडा, मल्टीप्लाइड बाई 20 इज द रेट ऑफ अराइवल, हमने निकाले थे शायद पीछे, नंबर ऑफ मशीन्स, मल्टीप्लाइड बाई 8 आवर्स इज द वर्किंग शिफ्ट, मल्टीप्लाइड बाई सॉरी दिस 20 इज दिस कॉस्ट ऑफ नॉन प्रोडक्शन, और ये 10 जो है वो अपना लैम्बडा है. डाउट है कुछ फॉर्मूले में? No, sir. ठीक है, तो इसका जब मैं टोटल निकाल रहा हूँ, आई एम गेटिंग ₹880. एक दिन मशीन बंद होने का कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ मैकेनिक ए विल बी इनकर्ड इज ₹880. सिमिलरली आई विल गो फॉर मैकेनिक बी. तो मैकेनिक बी में सिर्फ चेंज क्या होगा, देखो ये 10 रुपए की जगह 15 रुपए ले रहा है पर आवर, और यहाँ पर भी इसका अपना म्यू भी 15 आया था फॉर मैकेनिक बी, बिकॉज उसका सर्विस टाइम थोड़ा अच्छा है. बाकी 20 रुपीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी सेम, this 10 rupees will be also same, and this number of machine will also be same. So ये तो तीनों same रहेगा, just they will be in place of 10 and 12 it will be 15 and 15. So when I solve this I will get answer as 440. Now as a manager whom you will be employing? Mechanic B, sir. It's very simple. Mechanic B will be employed because he is taking half the amount for mechanic A. What I will be my conclusion? My conclusion will be, as cost incurred by engaging mechanics B is less, then mechanic B should be engaged. Any doubts now? No. So these are the questions worth 10 marks. बस खाली क्या करना था, एक लॉजिक डेवलप करना था, जो हमने वो एग्जाम्पल के जरिए डेवलप कर दी.